नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की आई एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें शादी, तलाक और मेंटेनेंस से जुड़े कानून को एक नई दिशा यानी एक रास्ता दिखाया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, क्या पत्नी हमेशा के लिए पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? क्या पति इस मेंटेनेंस के जंजाल में फंस सकता है कि पत्नी को पूरी लाइफ मेंटेनेंस देना पड़े? दोस्तों, जिस केस की हम बात कर रहे हैं यानी जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वह जजमेंट है जितेंद्र वर्सेज अनुपम। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो ये जजमेंट है इससे आपको पता चलेगा कि क्या पति और पत्नी के बीच में चल रहे विवाद में क्या न्याय मिलता है या नहीं, और यदि न्याय मिलता है तो वह क्या पति पक्ष की तरफ जाता है या पत्नी पक्ष की तरफ, क्या इसमें कोई भेदभाव होता है? सबसे पहले तो हमें इस केस के फैक्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि इस केस का फैक्ट क्या था। जो दोस्तों जितेंद्र कुमार और उसकी पत्नी अनुपमा दोनों की शादी होती है, और शादी के बाद दोनों के बीच में एक विवाद की दरार उत्पन्न होने लग जाती है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो शादी थी दोस्तों वह तलाक तक पहुंच जाती है, और तलाक का केस फैमिली कोर्ट में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, जो फैमिली कोर्ट में तलाक का केस डाला गया था वह फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया था वह 6 मई 2024 को सुनाया था, और पति पत्नी को दोस्तों तलाक भी ग्रांट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक तो दे ही दिया था पति पत्नी को, और साथ ही साथ दोस्तों पति को यह डायरेक्शन भी दी थी कि वह अपनी पत्नी को 50 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट एलिमनी के तौर पे देगा, और जो 50 लाख रुपए थे वह पति को दोस्तों कुछ रिलीफ दिया था कि आप इसे किस्तों में दे सकते हो, यानी 10 लाख रुपए महीना। तो दोस्तों पति ने सोचा कि 50 लाख तो मैंने देने ही है, तो क्यों ना मैं इसे एक टाइम ही पे कर दूं और इस झंझट को खत्म करूं। तो पति दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट यानी 50 लाख रुपए एक टाइम में दे देता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। यह तो दोस्तों कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। यह तो अभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही एक चैलेंजेस जजमेंट है जो आपके बहुत काम आने वाली जजमेंट है। तो आगे क्या होता है दोस्तों? ट्रेलर हुआ खत्म। जो दोस्तों सच्ची कहानी स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। 50 लाख रुपए पति दे भी देता है पत्नी को। तो उसके बाद पत्नी क्या करती है कि जो 2017 से फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस पेंडिंग था, तो पत्नी उस केस को दोबारा से उठा देती है, और क्या कहते हैं कि जो 2017 से लेकर 2024 तक जो फैमिली कोर्ट में जो मेरा मेंटेनेंस पेंडिंग था उसे भी वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर मुझे दे दिया जाना चाहिए। यानी पत्नी का 50 लाख रुपए में भी नहीं भरा दोस्तों कि लालच कहां से कहां बढ़ता हुआ गया, 50 लाख रुपए भी ले गई। यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे दोस्तों यह उठता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार वन टाइम सेटलमेंट का फैसला दे दिया जाता है, तो क्या पत्नी दोबारा से मेंटेनेंस का केस कर सकती है या नहीं? इसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। बस आप आंख खोल के और कान खोल के बैठे रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों जब पति 50 लाख रुपए दे चुका होता है, लेकिन अब किस बात का मेंटेनेंस, क्योंकि पति के पास फैमिली कोर्ट से नोटिस आ जाता है, तो पति दोस्तों हरासमेंट होता है। तो पति उस जो फैमिली कोर्ट के केस को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, और पति कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी क्या मांग रखी कि जब मैं 50 लाख रुपए दे दिया वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर, तो सभी प्रकार की एलिमनी समाप्ति हो जाती है। जब वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है तब कोई भी केस नहीं कर सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और दोस्तों जो पति पक्ष की तरफ से वकील था उसने भी आर्ग्यू की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आर्ग्यू को अच्छे से सुना और उसके ऊपर दोस्तों पति की मांग भी मानी। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो पति की दलील थी सुनने के बाद क्या टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार वन टाइम सेटलमेंट का फैसला हो जाता है, तो उसके बाद जितने भी मेंटेनेंस केस पेंडिंग है
वह अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 लाख की एलिमनी सब प्रकार के केस खत्म कर देती है। पत्नी को और पैसे नहीं मिलेगी, यानी एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। 50 लाख तो ले ही चुकी है, तो सोच रही थी कि और पैसे ले लूं। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पति के खिलाफ जितने भी पत्नी द्वारा लगाए गए केस है उन सभी को खत्म किया जाए, यानी उन्हें बंद किया जाए। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि पत्नी सिर्फ पति को परेशान करने के लिए, उसके ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए ही इस प्रकार के जो कानून है उनका दुरुपयोग करती हैं। क्योंकि आपने जजमेंट में देख ही लिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि पति ने 50 लाख रुपए देने हैं वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर, और वो दे भी देती है, तो फिर केस किस काम का। लोग तो सोचते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले और हम कहीं अच्छे से लाइफ व्यतीत करें, कहीं सेटल हो। लेकिन इस प्रकार की जो पत्नी होती है उनका मोटिव एक ही होता है, अपने ससुराल पक्ष को परेशान करना। यह थी दोस्तों जजमेंट। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि पति के लिए यह बहुत बड़ी जजमेंट होने वाली है यदि आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर इस प्रकार का कोई मेंटेनेंस का केस किया। थैंक यू दोस्तों।